आवान पाकिस्तान का एक मशहूर कबीला है। उनकी तारीख बहुत आमिर है। यह वीडियो सदियों से उनके सफर को तलाश करती है। अपने आगाज से लेकर जदीद पाकिस्तान में इनकी खिदमत तक आवानों ने खिते की तारीख पर एक अहम निशान छोड़ा है। आवान अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी वफादारी के लिए भी मशहूर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में अहम किरदार अदा किए हैं। इनकी अनी पाकिस्तान की कहानी के साथ जुड़ी हुई। आवान अपनी नस्ल का सराग अरब से लगाते हैं। ख्याल किया जाता है कि वो कुतुब शाह की औलाद हैं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खलफ थे। आवान अरब से मौजूदा पाकिस्तान हिजरत करके आए। वो सालिट रेंज और आसपास के इलाकों में आबाद हुए। ये इलाका मौजूदा पंजाब पाकिस्तान में है। आवानों ने इस इलाके में एक मजबूत मौजूदगी कायम की। 8वीं से 13वीं सदी तक आवान अपने फौजी हनर के लिए जाने जाते थे। वह माहिर जंगजू थे। वह घुड़सवारी या तलवारबाजी में माहिर थे। उन्होंने मुख्तलिफ जंगों और मुहिमात में हिस्सा लिया। आवानों ने अपनी बहादुरी और हुकमत आमली सोच के लिए शहरत हासिल की। इनकी फौजी ताकत ने उन्हें एक ताकत बना दिया जिसका हिसाब लिया जाना था। उन्होंने खिते की ऐसी सूरत हाल को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। 13वीं सदी में एक अहम वाक़या ने आवान कबीले को तब्दील कर दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर एक मशहूर सूफी बुजुर्ग सालिट रेंज के इलाके में पहुंचे। उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया। आवान इनकी तालीमात से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस तब्दीली का इनके शनाख्ता और सकाफत पर गहरा असर पड़ा। इसने इनमें इत्तेहाद और मुश्तरके अकीदा को फरोग दिया। इस्लाम आन के तर्ज जिंदगी का मरकज बन। मुग़ल सल्तनत के दौरान आवानों ने एक नुमायां मकाम बरकरार रखा। उन्होंने मुग़ल शहंशाहों की वफादारी से खिदमत की। वो सिपाहियों और मुंतज़मीन के तौर पर बेहतरीन थे। मुग़लों ने इनकी खिदमत को तस्लीम किया। आवानों को ज़मीन की ग्रांटा और खिताबात मिले। वह मुग़ल हुकूमत के तहत तरक्की करते रहे। मुग़ल दरबार के साथ आने के करीबी ताल्लुक़ ने उनके असर व रसूख़ को मजबूत किया। उन्होंने अपने इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद अदम इस्तेहकाम का दौर शुरू हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के तहत सिख सल्तनत पंजाब में इक़्तिदार में आए। आवानों ने सिख राज की मुज़ाहमत की। उन्होंने अपनी ज़मीनों और आज़ादी का दफा करने के लिए बहादुरी से लड़ा। चैलेंजों का सामना करने के बावजूद आवानों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हम शक्लात के सामने डटे रहे। सिख राज के खिलाफान की मुज़ाहमत ने इनकी आज़ादी के रुख को ज़ाहिर। बरतानवी राज हिंदुस्तानी बरसगीर में नुमायां तब्दीलियां लाया। आवानों को बहुत से दूसरे कबाइल की तरह इस नई हकीकत को समझना पड़ा। उन्होंने बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया। कुछ आवान बरतानवी हिंदुस्तानी फौज में शामिल हो गए। उन्होंने इम्तियाज के साथ खिदमत अंजाम दें। दूसरों ने ज़राअत और तिजारत पर तवज्जो दी। उन्होंने अपने इलाकों की इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा लिया। आवानों की मुवाफ़क़त की सलाहियत ने इस दौर में इनकी मुसलसल मुताबिकत को यकीनी बनाया। जैसे जैसे तहरीक पाकिस्तान ज़ोर पकड़ती गई, आवानों ने एक आज़ाद मुसलमान के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान की जदोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वह मोहम्मद अली जिनाह के विजन पर यकीन रखते थे। आवानों ने मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी तंजीम में हिस्सा लिया। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए हिमायत हासिल करने के लिए अपने असर व रसूख़ का इस्तेमाल किया। इस तारीखी तहरीक में इनका किरदारान के अपने मजहब, दस और कौम के लिए इनकील गिन का सबूत है। जदीद पाकिस्तान में आवान मुख्तलिफ शाबों में अहम किरदार अदा करते रहते हैं। वो सियासत, फौज, कारोबार और तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर चुके हैं। उन्होंने मुल्क की तरक्की में कीमती खिदमत अंजाम दी हैं। काबिल जिक्र आवान शख्सियात में सियासतदान, फौजी अफसरान, कारोबारी अफराद और स्कॉलर शामिल हैं। उनकी कामयाबियां आने वाले नस्लों को मुतासिर करती हैं। वह नौजवान आवानों के लिए रोल मॉडल का काम
करते हैं। आवान कबीले का सदियों से जारी सफ़क़ते में वसीयतर तारीखियत बदीलियों की अक्कासी करता है। अपनी आबदाई आबादकारी से लेकर जदीद पाकिस्तान में इनकी खिदमत तक आवानों ने एक देड़ पामीरा से छोड़ी है। इनकी कहानी लचक, मुवाफ़िकता और अपनी अक़दार के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की कहानी है। वो पाकिस्तानी माशरे के एक लाज़मी हिस्से के तौर पर तरक्की करते रहते हैं।